अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। कुरान व्लॉगिंग में खुशामदीद। बिना इंतज़ार किए चलते हैं आज की पहली आयत की तरफ। सूरह बकरा आयत 164। बनाम खुदाए रहमानुर रहीम। यकीनन आसमानों और ज़मीन की खिलकत में, रात और दिन के आने जाने में, उन कश्तियों में जो इंसानों के लिए मुफीद चीज़ें लेकर समंदरों में चलती हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमानों से बरसाया, फिर उस पानी से ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदगी बख्शी, और उसमें हर किस्म के जानदारों को फैलाया, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर हैं, अक्ल से काम लेने वालों के लिए निशानियां हैं। नाजरीन, इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई है। एक और मकाम पर इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अली उस खुदा पर यकीन नहीं रखता जो नज़र ना आए। अगर हम इस ज़मीन और आसमान पर नज़र दौड़ाएं तो इतनी बड़ी ज़मीन और इतना वसीओ अरीज़ आसमान और कायनात खुद ब खुद किसी सूरत नहीं बन सकती। इंसान यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बेशक इनको बनाने वाला कोई है और इनको बनाने वाला अल्लाह है। इसी तरह अगर हम दिन और रात को देखें तो रात को तारीक और पुरसकून बनाने वाला अल्लाह है, और पर्दे शब को चाक करके वही रोशनी के साथ दिन का आगाज करता है। जब इंसान सोचता है कि रात को तारीक किसने बनाया और दिन को रोशन किसने बनाया, तो इंसानी अकल में यही चीज़ आती है कि इनको बनाने वाला कोई है और वो अल्लाह है। इसी तरह जब हम कश्ती पर गौर करते हैं जो पानी को चीरती हुई समंदरों में चलती है, तो वो दो चीज़ों से बनती है, एक लकड़ी के फट्टों से और दूसरा लोहे की चादरों से कश्ती बनती है। तो जब इंसान गौर करता है कि इन लकड़ी के फट्टों को और लोहे की चादरों को इतने बड़े समंदरों में चलाने वाला कौन है, तो बेशक लकड़ी के इन फट्टों को और लोहे की इन चादरों को समंदरों में चलाने वाला अल्लाह है। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाता है, और किस तरह बादल जो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक होते हैं उनमें से पानी निकलता है और ज़मीन सैराब होती है, और इस बारिश के पानी से अल्लाह ताला मुख्तलिफ निबातात और फल पैदा करता है। तो बेशक ये बारिश बरसाने वाला और इससे खेतियां और फल पैदा करने वाला अल्लाह है। इसी तरह अगर हम गौर करें जो जानदार अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, अगर हम आसमान की तरफ दौड़ाएं तो हमें हज़ारों किस्म के परिंदे उड़ते हुए नज़र आते हैं, और वो परिंदे भी अपने परों पर रिज़्क उठाकर नहीं फिरते, उनको अल्लाह रिज़्क देता है। और इसी तरह अगर हम ज़मीन पर नज़र दौड़ाएं तो हमें कई जानदार ऐसे नज़र आते हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। कुछ के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें दूध पिलाता है, और कुछ जानदारों से हमारे लिए लिबास मुहैया होता है। सर्दियों में गर्म लिबास अल्लाह ताला हमें अता करता है, और गर्मियों में ठंडा लिबास अल्लाह ताला अता करता है। नाजरीन, इन सारी निशानियों को पेश करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि इन सारी निशानियों को देखकर इंसान मेरी मार्फत हासिल करे और मुझे पहचाने। नाजरीन, हदीस कुदसी है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करके अल्लाह ताला की पहचान करें। यही मकसद कायनात है और इंसान की खिलकत का मकसद है। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी निशानियों पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला को पहचान सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।